चला है वो चलन अब आग बन गया है, जिसकी लपटें हर राज्य तक पहुंच रही है। हर राज्य मतलब हर राज्य। अब ये आग की लपटें इतनी भयावह हो चुकी हैं कि इसकी चपेट में लोग खुद को जलाकर अपनी जिंदगी को खत्म करना बेहतर समझ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि जहां बीजेपी की सरकार है जनता के साथ अन्याय सिर्फ वहीं हो रहा है। जहां बीजेपी नहीं है वहां भी लोगों को सालों की मेहनत पर बुलडोजर चढ़ाने की कवायद जो है वो जारी है। कानपुर से मां बेटी के जलकर मरने की खबर अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार के पटना में फिर प्रशासन की बुलडोजर कार्यवाही में 2 व्यक्तियों ने खुद को आग लगाने की कोशिश की, बल्कि इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बिहार से दिल दहला देने वाली ये जो खबर है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, बिहार के पटना से खबर आ रही है कि रेलवे ने अपनी जमीन बताकर दुकानों पर बुलडोजर चढ़ाने की कोशिश की। बुलडोजर पहुंच चुका था, नोटिस थमाया जा चुका था, लेकिन जनता ने प्रशासन के साथ साथ बुलडोजर को भी खदेड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। प्रशासन और उनके बुलडोजर को रोकना इतनी बड़ी चुनौती बन गई दोस्तों कि 2 आदमियों ने खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें 4 लोग घायल हुए। बताया यह जा रहा है कि एक आदमी जो कि दुकान में मौजूद था उसने खुद को जलाने की कोशिश की। वो बाहर आया, उस आग लगी हुई थी उसके पूरे शरीर में, वो बाहर आता है, उसकी आग को बुझाने की कोशिश में 3 लोग और घायल हो जाते हैं। अब देखिए, खुद को जिंदा जलाने की कोशिश जिस शख्स ने की, यानी पुलिस के सामने उसने आत्मदाह करने की कोशिश की, उससे जुड़ी जो खबर है इस वक्त वायरल हो रही है। ये कोशिश उन लोगों ने की दोस्तों जिनकी दुकान पर बुलडोजर कार्यवाही होने वाली थी, यानी बुलडोजर चलाने जाने वाला था। इस पूरी घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो वीडियो दिल दहला देने वाला है, इसलिए हम आपको इस घटना से जुड़ी तमाम तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे जिसमें शख्स की दुकान में आग लगी है या उसने खुद आग लगाई, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं दोस्तों, मगर उस आग में उसने खुद को जान से मारने की कोशिश की, आप कह सकते हैं उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरीके से झुलस गया। घटना में आगजनी का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर आपको हम वो वीडियो क्लिप जरूर दिखाना चाहेंगे दोस्तों जहां दुकानदारों ने बुलडोजर को पत्थर मारकर भागने पर मजबूर किया, प्रशासन को भी भागने पर मजबूर किया और बुलडोजर को भी। वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए। तो जैसा आपने वीडियो में ही देखा दोस्तों कि किस तरह से आसपास के दुकानदारों ने बुलडोजर को भागने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त आपके स्क्रीन पर इस मामले से जुड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये खबर क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। खबर कहती है, हंगामा तब हुआ जब रेलवे प्रशासन ने दुकानदारों की दुकान की जमीन को अपनी जमीन बताकर दुकान खाली करने के लिए कहा। नोटिस थमा दिया कि हमारी जमीन है, दुकान खाली करो। दुकान खाली करोगे तो हम इस जमीन पर बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि हमें जमीन खाली करवानी है। अब इसी दौरान हुआ ये, काफी दुकानदार प्रशासन का विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए बुलडोजर के सामने आ खड़े हुए। हाल ये हुआ कि एक शख्स ने खुद को आग के हवाले कर दिया दुकान के अंदर ही। उसे बचाने के चक्कर में 3 लोग और झुलस गए, यानी 4 लोग पूरी घटना में घायल हुए हैं जैसा खबर कहती है, जिनमें से एक की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। इन लोगों का नाम अजीत कुमार, मुन्ना, अनिल और कन्हाई बताया जा रहा है दोस्तों। लोगों का कहना है कि मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है, उसके बावजूद भी ये कार्यवाही करने के लिए बुलडोजर पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विपक्षी राज्यों की सरकार बीजेपी शासित राज्यों से सामने आ रहे मामलों पर आवाज उठाती है तो पहले उन्हें अपने राज्य से आ रही ऐसी खबरों की बाढ़ को रोकना पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं चलने वाला है ऐसे। आप इस तरीके से अपने राज्य की जनता को यूं मरने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। रेलवे प्रशासन आएगा, कभी भी बोलेगा कि जमीन खाली कर दो तो जमीन खाली करनी पड़ेगी। ये कौन सा नया कानून बनाया गया है देश में, कौन सा नया लोकतंत्र बना दिया है आप लोगों ने, ये हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी समझ से परे है, इसलिए आप लोगों से समझना चाह रहे हैं। कानपुर में दीक्षित परिवार की 2 जानें बुलडोजर की भेंट न चढ़ने के लिए आग में झुलस गई, क्योंकि बुलडोजर से घर तोड़ने के लिए पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा महकमा जो था अधिकारियों का, वो पहुंच गया था बुलडोजर लेकर। और हाल ये हुआ कि माँ बेटी ने खुद को आग में जला लिया और उन माँ बेटी को जलते हुए देखते रह गए अधिकारी, लेकिन कुछ नहीं किया दोस्तों। ऐसा ही हाल बिहार में इस वक्त सामने आया है
उनका घर भी गया। अब सोचिए इस बात को कि कानपुर में जो हुआ उनका घर भी गया, 2 जाने भी गई, फिर भी अब पटना से ऐसा मामला सामने आ रहा है। ये बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर हर सरकार के पास अतिक्रमण का इलाज बुलडोजर ही क्यों है, और वो अतिक्रमण कैसे हो गया जब वहां रह रहे लोगों के पास उनके आशियाने या दुकान से जुड़े सभी सरकारी कागज मौजूद है। तो फिर क्या सरकार रेलवे को ये सहमति दे चुकी थी, या फिर सरकार को नहीं पता था कि वो रेलवे की जमीन है? अब सरकार को अगर नहीं पता था तो लोगों को क्यों नहीं बताया गया कि हमें कंफर्म नहीं है कि वो जमीन रेलवे की है या हमारी है? अगर हमारी जमीन नहीं है तो हम आपको वहां पर निर्माण नहीं करने दे सकते हैं, सरकार की तरफ से नहीं कहा जाता है। एन मोमेंट पर आप आते हैं, आप कहते हैं रेलवे की जमीन है, सरकार की जमीन नहीं है, खाली करो। तो वो लोग कहां जाएंगे? और दुकान जिसको उन्होंने बनाया है, साथ ही उससे कमाई चलती है, उनके घर की रोजी रोटी चलती है, आप उस पर बुलडोजर चढ़ाने जा रहे हैं। आपने उन्हें वहां निर्माण करने क्यों दिया, ये सवाल है। लोगों को बरसों लगते हैं, तब जाकर खून पसीने की कमाई से इतना बड़ा घर या दुकान खड़ी होती है, और आप चंद मिनटों में उस आशियाने को, मेहनत की कमाई को मलबा बना देना चाहते हैं। इस देश में अब इंसान ही इंसानियत का दुश्मन बन गया है दोस्तों। इसका इलाज क्या है, ये सवाल बहुत भारी है, और जाहिर है देखिए इसका जवाब भी भारी ही होगा, लेकिन इतना भी भारी नहीं है कि जवाब ही न दिया जा सके। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।